Hello guys, welcome to our new video. Today I will show you in IT Bombay people's what are doing means क्या कर रहे हैं वहाँ पे और किससे रिलेटेड उन लोग का इन्वेंशन है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग. तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं और आईआईटी में क्या चल रहा है और किसके रिलेटेड वो लोग बच्चे लोग क्या कर रहे हैं. सो यही हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में. सो आप लोग प्लीज़ एक्साइटेड रहिए और वहाँ पे इन्वेंशन बारे में देखने वाले हैं कि इन लोग का क्या क्या इन्वेंशन है, क्या क्या लोग फाउंडिंग किए हैं और कितना हमारा आईआईटी आगे हो चुका है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और मैं आपको ये पूरा जो वीडियो है वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ. तो आप लोग प्लीज़ लैपटॉप की स्क्रीन पे आइए और मैं आपको दिखाता हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट था जो कार के रिलेटेड था, ऑटोनोमस कार. यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप थे बट ये मुझे यूनिक लगा और मेरे उससे रिलेटेड था. मुझे एक्सप्लेन करो ना आएगा रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ एनवीडिया It's Jetson. Jetson is for it's a mini computer for आप कौन से ईयर में हो Second year. सेकेंड ईयर ओके यहाँ पे मैं इससे पूछा कि आप कौन से ईयर में हो तो वो बोला कि सेकेंड ईयर. तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर करा था वो. विच ब्रांच mechanical. मैकेनिकल But I'm in control subsystem. ओके किस में शिफ्ट हुए Control subsystem. ओके Detective. ओके I work in control. ओके तो मैंने उसको पूछा कि आप फिर शिफ्ट हुए मतलब मैकेनिकल से कोई ब्रांच में शिफ्ट हुआ. बट बोलता नहीं. बट वहाँ पे मैकेनिकल में ही एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे कंट्रोल डिटेक्टिव सिस्टम करके था. तो उसमें वो काम करा था. तो वहाँ पे ज्वाइन हुआ था. सो उसका हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं आगे क्या कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है. No, it's Egerton. You can see these are the Egerton. Egerton is one side of and it's by 4x4. So yeah. First of all, it is an autonomous vehicle. We have LiDAR. This is sensor. This is for power control. As we have to power. था जो कि वो बहुत मेन पार्ट था. अगर वो नहीं होगा तो इसका ये जो प्रोजेक्ट है उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा. और यहाँ पे सेंसर का यूज़ किया था और कुछ बैटरीज थे. Like this and also and this is Egerton for controlling the motors. Okay. First we have LiDAR which will collect data around us. You can see this. This is a 3D LiDAR. ओके ओके दिस वन राइट दिस वन That motor sensor. तो यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे एक 3D लाइटर था. मैं आपको लाइटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. और लाइटर एक ऐसा काम करता है कि जहाँ पे वो अगर किसी के सामने रहेगा तो मतलब कहीं पे उसको लगा दिए इंस्टॉल करके कहीं पे. सो वो हमको इन्फॉर्मेशन है कि आगे कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने पार्टिकल हैं, कितना ऑब्स्टेकल है. सो उसके बारे में वो देगा. वहाँ पे डॉट ऑब्स्टेकल बनाया है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाएगा. मतलब ऑब्जेक्ट दिखाएगा. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाएगा. और अगर कुछ खाली है ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का दिखाएगा जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है. ठीक है. This is we use this LiDAR here. Okay. This is a 3D 64 channel LiDAR. But you can use 2D LiDAR. तो यहाँ पे ये बोला था कि इसके पास जहाँ पे वो इंस्टॉल था वो 2D लाइटर था और यहाँ पे जो रखा हुआ था वो 3D लाइटर था.
3D मतलब 3D स्पेस में के लिए और वो 2D स्पेस में लिए। Yes, in racing purpose, we don't require these giant changes. Okay. It's a flat board. But in real life, for this case, we use 3D ladders. So that and this is same. Both of them. What? That ladder and No, so in that ladder, we use 3D ladder. You can see here. It's there at The LiDAR part is here and the company is making the vehicle. What? In this thing, the LiDAR part is here and the company is making the vehicle. Not see LiDAR we bought from online. Okay, and we collaborated with one startup to build together. तो ये बोला था कि एक स्टार्टअप से कोलैबोरेट हुआ था, तो उसका ही उससे ये रिलेटेड था ये। और ये जो पार्ट है इसका, उसमें ये छोटा वाला काम करता है और इसके बाजू में था वो बड़ा वाला, मीन्स ये छोटा इन्वेंशन था और उसके बाजू में था वो बड़ा इन्वेंशन था, मतलब मिक्स कोलैबोरेशन वाला था। ये लैडर काम क्या करता है? मुझे एक्सप्लेन करना। यहाँ पे लाइडर पूछा कि लाइडर क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ लाइडर, तो ये मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैं आपको इसका बताऊँ क्या कर रहा है इसके ऊपर। अल्ट्रासोनिक सेंसर। मैं यहाँ पे इससे पूछा कि आप अल्ट्रासोनिक सेंसर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो बोलता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके बताएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग को सिग्नल देगा। बट ये जो इसका लैडर जो था वो लैडर बहुत यूजफुल था, वो सिर्फ बताया कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे ये चीज़ है, मीन्स यहाँ पे जीपीएस की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। जीपीएस का काम कैसे रहता है कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे कुछ जगह है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम लेटर वही काम करता है। मीन्स अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रीन कलर का दिखाएगा, और कुछ यहाँ पे हरे पत्ते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं तो वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाएगा, और ब्लैंक स्पेस रहेगा जहाँ पे वो मूव कर सकता है तो वो पूरा ब्लैंक मतलब ब्लैक कलर का दिखाएगा। तो ये इसका लेटर का काम था, और लेटर भी बहुत यूजफुल होता है। वो सैटेलाइट में भी आई थिंक मुझे लगा रहता है, सैटेलाइट में भी लगा रहता है, सैटेलाइट में नहीं, जहाँ पे नीचे डिटेक्ट करने के लिए जो जगह रहते हैं वो लेटर का यूज़ करते हैं। ये सब It's similar to that only. Like ultrasonic has different EWM base. Here we are using different. Like you have heard of sonar. ओके। हाँ, एक्सलेंट। It's for getting the pose of the position of the vehicle. Like for a frame, we want the position of the vehicle because we can't use GPS and something. And GPS also has a large error, like 1.5 meter. तो ये बोला है कि जीपीएस का यूज़ नहीं कर रहा है वो, और जीपीएस बहुत बड़ा लार्जर है, और ये जो है इसका कार वो एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, पूरे डायरेक्शन में नहीं, बस एक्स और वाई, मतलब 3D एंड 2D डायरेक्शन में, क्योंकि लेटर भी वो सीधा बोला था कि 2D डायरेक्शन का है, मतलब 2D लेटर है वो, उसके बाद जो था वो 3D लेटर था। तो ये 2D लेटर यूज़ करता था, तो 2D लेटर में सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस होती है, तो एक्स और वाई एक्सिस को ही वो मूव कर सकता है, एक्स और वाई एक्सिस में ही मूव कर सकता है। They are connected with satellite, yeah? What? They are connected with satellite. Not connect. I'm saying it has satellite GPS. Okay. But for local position of the vehicle. Like So ये अपना मैप खुद ही बनाता है? map, yes. ओके। तो इससे मैं पूछा कि इसका मैप ये खुद ही बनाता है, तो बोलता है कि हाँ, आगे जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये खुद अपना ही मैप बनाने लगेगा। तो हम सैटेलाइट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है No, इसको? no, no. ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसको सैटेलाइट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बोलता है कि नहीं है, ये इसका बेनिफिट था। Like this can also work without satellite. ओके ओके। But we have satellite. सो इसका प्राइसिंग बताओ ना, कितना है इसका प्राइस रेंज, कितना में? This whole setup costs around 7 to 7.5 lakhs. 7 to 7। तो मैंने इसको बोला कि इसका सेटअप का पूरा प्राइसिंग कितना था, तो वो बोला था कि 7 to 7.5 लाख, और इसका जो एक लैडर था वो लैडर 2 लाख का था, 1.5 to 2 लाख था, और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे एक छोटा सर्किट था वो कुछ 50,000 का था। सो ऐसे ऐसे मिला के पूरे इसको 7 लाख to 7.5 लाख था, और बहुत ही बड़ा, और छोटे में इतना ये प्राइसिंग है तो बड़े में कितना होगा, बड़े में बहुत ज़्यादा होगा। 1.5 to 2 lakhs. ओके। And this is also plus. सो आईसी नहीं है क्या? This is मैंने उसको पूछा कि आप आर्डिनो आर्डिनो की बहुत No, थोड़ा सा Arduino. जाएगा, वो ज़्यादा वर्केबल नहीं होता। So can't work because we have heavy computer. Okay. It's like mini मुझे computer. बोला कि मिनी कंप्यूटर के लाइक है, बड़े कंप्यूटर नहीं, और वो जो आर्डिनो होता है
वो आर्डिनो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है इसलिए, ठीक है। other changes ये इसका सेटअप था ये, छोटा था ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे एक और है, ये शिप के So we are trying to design a modular cockpit for inland ferries in India. And this is big ships or ferries. यहाँ पे And it ये is not designed for शिप all ऑफ फेरी के kind. जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको चेंज किया था ये। यहाँ पे बहुत सारे बटन होते हैं शिप ऑफ फेरी में, आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसको कंपैक्ट करके छोटा सा बनाया था, और वो इसमें बहुत सारी स्क्रीन भी होती हैं, तो कंट्रोल करना बहुत हार्ड डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पे स्पेस भी बहुत कम रहता है कि लोगों को बैठने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करके और ये स्क्रीन लाया है, और यहाँ पे स्पेस बनाया है बैठने के लिए, और यहाँ पे स्टेयरिंग बनाया कि जहाँ से मूव कर सकते हैं। उसके पहले उसमें स्टेयरिंग नहीं था। You can bring the seat forward and backward. Okay. You can also move the screen forward and backward in such a way. यहाँ पे फीमेल और मेल ऑपरेटर दोनों कंफर्टेबली बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। Okay. While reaching all the buttons without leaning forward. Okay. So yeah. बिना किसी दुख तकलीफ के वो खुद अच्छे से बटन टैप कर सकते थे यहाँ पे स्क्रीन पे, और छोटे छोटे बटन थे, मतलब बहुत कम इसमें बटन था एज कम्पेयर टू जो पहले के फेरी थे उससे। तो वहाँ पे वो एग्जांपल बताया कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। Another thing that we did is that the information that they are getting. There are some instruments which show the information, so we completely digitalize this information. And other thing that we found was we need to know the numerical data. और यहाँ पे कुछ और अलग अलग ये फाउंड किया, लाइक कुछ प्रॉब्लम फाउंड किया कि वो शिप और फेरी में जो पहले के शिप और फेरी होते हैं, यहाँ पे जो डेटा रहते हैं वो लीक या फिर खो जाते हैं। तो इसमें वो डेटा जो नया चीज़ वो बनाया है उसमें नहीं खोएंगे, मीन्स वहाँ पे डेटा जो रहेगा पूरा अच्छे से रहेगा, और ना ही इसमें कहीं पे लीक होने की प्रॉब्लम रहेगा। ये बताया जाता था आई थिंक। It's not the temperature. So if you see all the buttons, they are in Kolkata. Okay. So if you can see that the ergonomic style, it's not ergonomic. So यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाया मुझे कि कोलकाता में एक फेरी था, वो उसका कुछ ऐसा दिखाया जो कि बहुत ही हाईली कंपेरेबल, बहुत ही बड़ा लेवल का था, उसको समझना ऑपरेट करना बहुत प्रॉब्लम होता था, तो उसका ही शॉर्ट वर्जन बनाया। This is some crucial buttons that are. देख कैसे करेंगे दिखाया। इसमें बटन भी बहुत सारे कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे, छोटे छोटे 5-6 बटन थे, और वहाँ पे एक मेन स्विच था, स्टीयरिंग था इसमें, वहाँ पे एक पावर बटन था, और इसको पीछे जाना है, आगे जाना है तो रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन था, बस इतना ही था इसमें, और हॉर्न का भी बटन था। तो वो सब कंपैटिबल बना देता था, इस बहुत छोटा वर्जन बना था, और ये एडवांस वर्जन था इसका डिजिटल। ये इसका प्रॉब्लम मीन्स इसका सॉल्यूशन था, बनाया था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और यहाँ पे 3 से 4 कैमरे बनाए थे, जो कि एक शिप के आगे था, और का जो पूरा जो पार्ट है वो दिखता था, और एक शिप के ऊपर जो सैटेलाइट से कनेक्टेड था, और यहाँ पे एक जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं वहाँ पे एक कैमरा लगाया था, और एक शिप के फ्रंट में लगाया था, और एक अगल बगल के पानी देखने के लिए कि कहीं पे कहीं शिप नहीं आ रही है, फेरी नहीं आ रही है जो अटैक कर सकती है, या फिर इसके
बगल में ना हो, तो वो देख रहा था। बस इतना था। और एक इससे रिलेटेड इतना था, बट मेरे को जो अच्छा लगा वो 2 से 3 थे, और बाकी सब कुछ बायो मेडिकल के रिलेटेड थे, और कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप थे, और एक पैराशूट का कोई था। तो वो सब का मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा वो। और यहाँ पे रॉकेट के रिलेटेड कुछ नहीं था। यहाँ पे एक ड्रोन का था, और ड्रोन का वीडियो खो गया है, पता नहीं मिल नहीं रहा वो। और यहाँ पे एक फैक्ट्री को, जहाँ से केमिकल केमिकल को बनाते हैं। और यहाँ पे एक जगह था तारापुर करके। तारापुर में एक बहुत बड़ी केमिकल की फैक्ट्री थी। तो केमिकल की फैक्ट्री में जो पाइप्स थे उसको चेंज करना, उसको लाइक रिन्यू करना बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने उसको सॉल्यूशन निकाला था। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो कुछ दिखाया था। सो ये नॉन 18 थे, ये जो थे। इसमें एक अंकल जी थे, आई थिंक वो प्रोफेसर थे क्या, कि कोई था वो उसका, लेकिन वो मेन सीईओ था वो। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताओ। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताओ। This work has never been attempted. Being highly radioactive area, almost it can touch up to 2,000 to 3,000 MR per hour. That is a high level of radiation where human being cannot virtually stand and do work. So this has to be done in a highly mechanized manner with lot of robotic welding machines and cutting machines with less of human intervention. And under the strict guidelines of Atomic Energy Regulator Board, under the supervision of NPCL officials. So lot of qualifications starting from the 3D laser scanning, which is shown here. Started with the 3D. यहाँ पे मुझे कुछ 3D लेटर बताए, और कैसे कैसे चेंज किया, दिखाए, मॉडल कैसे बनाए हैं। और यहाँ पे तारापुर का एक केमिकल की फैक्ट्री भी थी। Laser scanning, and then after that we developed the actual mock-up where the time and motion study was done, but how this activity will be executed. Machine qualifications were also undertaken, and after doing all these things, the actual work started in the driveway. So driveway being a very highly cramped area, it was a big challenge, and the piping was very aged, and old. So because of the aging, there was lot of nuclear oxide deposition inside, and there was unevenness also. So the pipe was out of shape, and it was a non-standard piping. So to fit it up with a new piping, some of the existing components, because the entire piping was not removed. Only the critical components were retained, like the steam generator. तो यहाँ पे बताया कि जो उनका न्यूक्लियर फ्यूजन था वो कुछ शिफ्ट नहीं हो सकता था। तो वो पहले का जो था वो शिफ्ट नहीं कर था। तो ये इन्होंने थोड़ा शिफ्टिंग वाला, रिप्लेसेबल वाला बनाया कि ये कहीं पे मूव कर सकता है। मेरे हिसाब से यही था। और इसको रिप्लेस किए। प्रोजेक्ट टैप, इनका प्रोजेक्ट का नाम है टैप 1 and 2। और यहाँ पे डिफेंस एंड एरोस्पेस के रिलेटेड था ये प्रोजेक्ट। और बेसिकली यहाँ पे बहुत मुश्किल है एक्चुअली देखा है तो। जहाँ पे केमिकल हैं जो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे खड़े रहना या फिर वहाँ उनसे डील करना बहुत ही हार्मफुल रहता है। और मे बी वो उनका डेथ भी हो सकता है। तो ये था उनका एक अच्छी बात है, बट वो कैसे की वो पता नहीं। बट वो ये रिप्लेस की बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने रिप्लेस किया, और इनको अवार्ड भी मिला, जो यूके से अवार्ड मिला था इनको। और इनको
ऑफर भी मिला है कि यूके में कि आपने ये किया है तो उनको अवार्ड, आई थिंक अवार्ड मिला था, और वहाँ पे पार्टनरशिप या फिर इंटर्नशिप के लिए उनको बुलाए गए। in place, and only the balance of piping was removed. So to rebuild it with new piping and और रिबिल्ड किए थे ये था, बस इतना ही था पार्टिंग का। और एक ड्रोन आता वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप शेयर नहीं किए हो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। और इसका जो ये जो स्टार्टअप है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसके बारे में आप लोग जान सकते हो, और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगा कि हाँ ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।